हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, हम अपना लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करेंगे और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है भाई। ठीक, इसके बाद हम अपना चैप्टर फिनिश कर देंगे। उससे पहले अपन लेक्चर नंबर 33 में क्या पढ़ के आए वो देख लेते हैं भाई। हम पढ़ के आए थे इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह निर्धारण। ठीक भाई, उसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड देखे थे। हमने जिंक वाले इलेक्ट्रोड का क्या करा था, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया था, और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया था। किसको आधार मानकर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आधार मानकर। जब आप यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले रहे हो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो तो चिन्ह ऋणात्मक बताते थे। हमने जिंक का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है सर, हमने कैसे सेल का, एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण करा था, जिसमें आपको मैं बता दूं तो आपको एक बड़ी पारदर्शी रेखाएं खींचते थे भाई, बड़ी समांतर रेखाएं। एक तरफ अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पर होगा। एनोड पर आपने क्या ले लिया था, जिंक 2+ ले लिया था। इसको किसके सापेक्ष रख दिया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष रखा था, जो कि क्या होता था सर, कैथोड प्लस होता था। अब इसके बाद एक ही फॉर्मूला यूज होता है, घिसा पीटा। E0 सेल बराबर ई क्या होता था, इलेक्ट्रोड होता था। कहाँ वाला, राइट वाला, माइनस ई इलेक्ट्रोड होता था लेफ्ट वाला। इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने आपको, एग्जामिनर नहीं बोल सकते, हमारे उच्च कोटि के वैज्ञानिक साइंटिस्टों ने क्या निकाली थी भाई, कोई बताएगा क्या। जिंक वाले केस में 0.763 को यहाँ रखा था, और आप राइट में क्या लेते हो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी भी 0 होती थी, माइनस इसका आपको निकालना था तो ये इसके बराबर हो जाता और डायरेक्ट आंसर आपका निकल गया था। ऐसे आपने बी वाला निकाला था जिसमें आपने कॉपर की जगह जिंक करा था, जिंक की जगह कॉपर वाला इलेक्ट्रोड लिया था जो लगाया था यहाँ पर कैथोड पर, क्योंकि उसका अपचयन हो रहा था, और SH को लगा दिया था लेफ्ट हैंड साइड। बस फिर सिंपल सी गणितीय आप भाषा आप समझते ही हो भाई, वो आपने बैलेंस करा, दोनों को आधार मानकर बराबर किया और डायरेक्ट आंसर आपने सोल्व कर लिया था। ठीक है, तो ये तो अपना लेक्चर नंबर 33 का हल्का फुल्का सा रिवीजन हो गया भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत कुछ होना नहीं चाहिए। अब हम आज लेक्चर नंबर 34 पर, लास्ट लेक्चर पर चलेंगे भाई। तो हेडिंग डाल लो जल्दी से, बिना टाइम गंवाए हेडिंग डालिए भाई। डाल लेंगे ना सर, क्या दिक्कत है, डालो भाई। विलयनों में ऑक्सीकरण अपचयन, विलयनों में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की संभावनाएं। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। क्या हेडिंग है, विलयन जो कि आपके पास सॉल्यूशन होंगे उसमें आप ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की संभावनाओं को देखेंगे कि कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है और कैसे अपचयन हो रहा है विलयनों के अंदर। भाई 5 स्टार लगा देना भाई टॉपिक के ऊपर। ठीक, एक क्वेश्चन आना 80% इसमें से संभावनाओं के रूप में माना जाता है भाई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लैंग्वेज लिखते हैं सर, लिखिए। यदि लैंग्वेज लिख रहे हैं इसके लिए अपन, यदि कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव अर्थात E0 सेल, जीरो क्यों लगाते हैं आप जानते हो, क्योंकि जहाँ पर मानक अवस्था का यूज़ हो जाता है वहाँ पर जीरो लग जाता है। सिंपल सेल का अगर मानक यूज़ नहीं होता तो ई सेल हम लिख देते हैं। ठीक भाई, E0 सेल का मान धनात्मक आ रहा हो तो अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न
होगी। क्या बोला भाई? अर्थात अभिक्रिया समीकरण के अनुसार ही संपन्न होगी। पहले पूरा लिख लेते हैं, फिर पूरे को समझा देंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, किंतु यदि मान ऋणात्मक आ जाए तो फिर अभिक्रिया समीकरण के अनुसार संपन्न नहीं होगी। अब देखिए भाई, पूरा समझ लीजिए ऊपर से नीचे तक क्या लिखा भी आपने। विलयनों में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की संभावना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो क्या देखने के लिए मिलेगा रिएक्शन में, और अपचयन अभिक्रिया होगी तो क्या आपको घटना देखने के लिए मिलेगी रिएक्शन के अंदर। अब देखो भाई, यदि कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव, ये जो लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है? आप जो पढ़ते हो ना सर, E0 सेल बराबर E इलेक्ट्रोड राइट माइनस E इलेक्ट्रोड लेफ्ट, यही आप इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक घिसा पीटा सूत्र पढ़ते हो भाई। देखो सर कहाँ है, तो हिंदी ये तो ऐसे लिख रहा है, ये ऐसे, इसका मतलब कहाँ है? सर देखो, इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है। E इलेक्ट्रोड राइट में क्या होता है? राइट में कैथोड होता है, तो कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस लेफ्ट में क्या होता है? एनोड, तो एनोड का मानक अपचयन विभव। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात इसका मीनिंग होता है E0 सेल, अगर इस E0 सेल का मान धनात्मक आ रहा हो, मतलब दोनों सेलों को, दोनों इलेक्ट्रोडों को सोल्व करने के बाद इस E0 सेल का मान धनात्मक आ रहा हो तो अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी। अग्र मतलब बता देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो ये आपको एग्जांपल दिया, A प्लस बी गिवन बाय C प्लस डी, ये आपको एक रिएक्शन दी भाई, कोई दिक्कत। अगर धनात्मक आ रहा है तो अभिक्रिया इस दिशा में संपन्न होगी, आगे की तरफ लेफ्ट टू राइट दिशा में संपन्न होगी। किंतु यदि मान ऋणात्मक आ जाए तो फिर अभिक्रिया समीकरण के अनुसार संपन्न नहीं होगी। तो अब समीकरण कैसी जा रही है? लेफ्ट टू राइट में जा रही, तो इस दिशा में संपन्न नहीं होगी अगर मान ऋणात्मक आ जाए। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन सर, और क्वेश्चन भी बड़े घिसे पीटे तरीके रहते हैं भाई, इतने दलदर क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो भाई कैसे क्वेश्चन होते हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, अभिक्रिया SN2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड गिवन बाय SN सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस। ये आपको एक रिएक्शन दी भाई एग्जामिनर ने। अभिक्रिया SN2 प्लस एक्वस कॉपर सॉलिड, उधर जाके SN में बदल रहा है, उधर कॉपर 2 प्लस में बदल रहा है। जानकारी दीजिए कि यह अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी अथवा नहीं। जानकारी देना है अपन को इस रिएक्शन के बारे में, इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, कि ये जो लेफ्ट टू राइट आपने तीर का निशान लगाया, इसी दिशा में संपन्न होगी या इस दिशा में संपन्न नहीं होगी। तो एग्जामिनर कुछ एक बायोडेटा, कुछ मान आपको इनके देता है। तो क्या देता है? दिया है आपको, वैल्यूज दे रखी है भाई।
जो E0, ठीक है भाई, E0 कौन सा इलेक्ट्रोड, SN2 प्लस SN सॉलिड, ठीक है सर, इसके इलेक्ट्रोड का मान -0.136 वोल्ट आपको दे रखा है। ठीक सर, पहली वैल्यू आपको ये दे रखी है, E0 कॉपर 2 प्लस पर जा रहा है, इसकी वैल्यू आपको 0.34 वोल्ट दे रखी है। ठीक सर, अभी तक अपन ने कुछ नहीं करा, अभी तक अपन क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। E0 सेल की वैल्यू आपको निकालनी है सर यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन समझिए, सबसे पहले आप अभिक्रिया SN2 प्लस प्लस कॉपर सॉलिड उधर जाकर SN2 प्लस SN में जा रहा है, कॉपर 2 प्लस में जा रहा है। सबसे पहले आप देख लो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। हालांकि इस सवाल में उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपन फिर भी अपना रिवीजन करेंगे। देखो SN के माथे पे 2 प्लस, SN के माथे पे 0, तो इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, और इसका हो रहा है वृद्धि, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण इसका हो रहा है। ठीक, इधर अपचयन, इधर क्या हो रहा है सर, ऑक्सीकरण हो रहा है। जानकारी देना है कि अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी या अग्र दिशा में नहीं जाएगी। ठीक है सर, अब ये SN2 प्लस से SN सॉलिड में जा रहा है, इस वाले इलेक्ट्रोड का मान ये है, कॉपर के इलेक्ट्रोड की E0 सेल का मान ये है, विभव का मान ये है, तो E सेल आपको निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, हम जो फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं वो हम इसमें पुट कर देंगे भाई, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक सर, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, E0 सेल बराबर क्या होता है सर, हमारा फॉर्मूला होता है कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। E0 सेल बराबर कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक सर, नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। E0 सेल, अब कैथोड कौन है, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में कह दिया था किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब आप पता होना चाहिए, कैथोड पर तो सर आपने बता रखा है कि कैथोड पर तो अपचयन होता है। हमने बड़ी मोटी मोटी बात सीख रखी है कि कैथोड पर अपचयन देखने के लिए मिलेगा, जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कैथोड पर अपचयन, अपचयन किसका हो रहा है बताइए ना भाई, अपचयन हो किसका रहा है इसमें। देखो 2 प्लस से 0 में ऑक्सीकरण के 2 थे, बाकी इधर देखिए 0 हो गए, तो क्या हो रहा है, अपचयन इसका हो रहा है। तो पहले कौन सा सेल आएगा, SN वाला, मतलब E0 SN2 प्लस SN सॉलिड। ठीक है सर, यहाँ पर गया, रख दी वैल्यू मानक अपचयन विभव, ये माइनस का निशान ऐसा का ऐसा। एनोड का अपचयन विभव, एनोड पर कहाँ है, ये रहा एनोड वाला, E0 कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इलेक्ट्रोड को भी जमा दिया, वापस लिखेंगे E0 सेल बराबर, दोनों की वैल्यूज़ आपको एग्जामिनर ने दे रखी है, रख दो भाई। SN2 प्लस की क्या है भाई, -0.136, ये माइनस ऐसा का ऐसा। कॉपर की क्या है भाई, 0.34। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक बच्चा लोग, सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तक तो हम 8वीं की मैथ्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, 8वीं को कंपेयर कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आ रही तुम्हें। ठीक है, E0 सेल बराबर, अब देखो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0.136 प्लस 0.34, हालांकि है माइनस, लेकिन माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 0.170 वोल्ट। ये आपका क्या आ गया सर, आंसर आ गया। बाकी यहाँ पर साइन को देख लेना, इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा ये है, तो बड़े अंक का सिग्नेचर आपको लगाना है, तो क्या आ जाएगा आगे, माइनस, ये आपका आंसर आ जाता है। इतना दलदर क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपको दिया, अभिक्रिया दी, अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी या नहीं जाएगी, दोनों की वैल्यूज़ आपको दे रखी है। फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हो, E0 सेल का क्या होता है, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। कैथोड पर क्या होता है अपचयन, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब दोनों में से देख लो, अपचयन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला कम हो रहा है, तो अपचयन है, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, एनोड को, कैथोड को यहाँ रखा, एनोड को यहाँ रखा। ठीक, दोनों में माइनस का था, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों की वैल्यूज़ को अपने क्या करा सर,
दोनों की वैल्यूज पुट करी आपने, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस करा, बड़े अंक का साइन हमने लगा दिया, जो वोल्ट में आता है उसका आंसर हो जाता है। अब इसके बाद अपन को एक लाइन लिखना पड़ेगा। उसने पूछा है कि जानकारी दीजिए कि अग्र दिशा में जाएगी या अग्र दिशा में नहीं जाएगी। तो हम एक लाइन लिख लेते हैं जिससे एग्जामिनर को पक्का यकीन हो जाएगा। लिखिए, अतः स्पष्ट होता है कि E0 सेल का मान ऋणात्मक आता है। अतः हमने बोला था अगर E0 सेल का मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न नहीं होगी। अतः अभिक्रिया अग्र दिशा में मतलब आगे की तरफ, लेफ्ट टू राइट में, अग्र दिशा में संपन्न नहीं होगी। कोई दिक्कत भाई सवाल में नहीं होना चाहिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपकी तसल्ली के लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में और करा देता हूं जिससे पूरा क्लियर, टोटल जितना क्लियर हो सकता है वो आपको क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक भाई, क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन लिखिए एक और, अभिक्रिया जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, तीर का निशान जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक सर, ये रिएक्शन दे दी, वही घिसी-पिटी रिएक्शन। ठीक, जानकारी दीजिए कि उपरोक्त अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी या नहीं। ठीक सर, हमने क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पर एग्जामिनर अपन को इनका डेटा भी देगा, तो आपको यहाँ पर दे रखा है E0 जिंक वाला इलेक्ट्रोड जो है, इस इलेक्ट्रोड का मान दे रखा है -0.763 वोल्ट। ये आप कल भी पढ़ के आए हो। हमेशा ध्यान रखना, जिंक के इलेक्ट्रोड की वैल्यूज़ आपको एग्जामिनर ने नहीं दे रखी है तो स्वेच्छा से मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि किसने, वैज्ञानिक ने निकाल रखी है। -0.763 वोल्ट फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू होती है, ये मैंने आपको बता रखा है। कॉपर के इलेक्ट्रोड की वैल्यू भी आप कल पढ़ के आए हो सर। कॉपर 2 प्लस से कॉपर सॉलिड में क्या रहती है, +0.337 वोल्ट रहती है। ठीक, दोनों की वैल्यूज़ आप रट लेना भाई। अगर मान लो बाय चांस एग्जामिनर आपको रिएक्शन दे दे, पूछ भी ले कि अग्र दिशा में जाएगी या नहीं जाएगी, और ये मान आपको नहीं दे, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने हमें जिंक की इलेक्ट्रोड का मान -0.763 वोल्ट बता रखा है और कॉपर की इलेक्ट्रोड का मान +0.337 वोल्ट बता रखा है। ये आपको पूरा क्वेश्चन दिया, हम अब इस ही पूरी विधि से इसको सोल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन डालेंगे भाई। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, E0 सेल बराबर, ठीक है, क्या होता है सर, क्या होता था, कैथोड का अपचयन विभव, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं भाई, घबरा मत जाना, माइनस एनोड का अपचयन विभव। फॉर्मूला लगा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। E0 सेल बराबर कैथोड। अब आपको पता होना चाहिए कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। अपचयन वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है, 2 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं आपको उसने। ठीक है, मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो आपको दे रखा है जिंक से जिंक 2 प्लस जा रहा है, ठीक है। एक कॉपर 2 प्लस से कॉपर की तरफ जा रहा है।
अब देखो इसमें से क्या है, इस जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, 0 से 2 में जाने पर वृद्धि हो रही है, तो इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 है, इधर 0 आ गया तो यहाँ पर क्या हो रही है, कमी आ रही है, तो क्या है सर, ये रिडक्शन है। आप जानते हो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। अपचयन किस में हो रहा है, इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो पहले किसकी वैल्यू आएगी, कॉपर वाले की, तो E0, ठीक सर, कॉपर 2 प्लस एक्वस कॉपर सॉलिड, ठीक रख दिया, अपचयन विभव रख दिया, माइनस एनोड का, अब किसका रखेंगे, एनोड, एनोड पर कौन सा है, E0 Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस में जिंक जा रहा है। ये आपने इलेक्ट्रोडों को भी यहाँ पर जमा दिया। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, E0 सेल बराबर, इसकी वैल्यू आपको एग्जामिनर ने दे रखी है। कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है 0.337, कोई दिक्कत, ये माइनस का निशान ऐसा का ऐसा मैंने लगा दिया। जिंक वाले इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है सर, ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस 0.763 होती है, ठीक है सर। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, और ये माइनस की वैल्यू पूरे इस इलेक्ट्रोड की होती है, आप जानते हो। बस अब कुछ नहीं करना भाई, E0 सेल बराबर क्या करना है आपको, ये आपको ऐसा का ऐसा होगा 0.337, ठीक है, पूरा सोल्व कर लो भाई, 0.337, ये माइनस और माइनस इंटू होकर क्या होते हैं सर, प्लस हो जाते हैं, क्या आ गया 0.763 आ गया आपके पास। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं है। E0 सेल बराबर, जब आप इन दोनों स्पीशीज को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा प्लस का 1.100 वोल्ट, ठीक सर। आपके पास पहला स्टेप ये आ गई भाई, जब आपने माइनस माइनस प्लस करा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 1.100 वोल्ट आ गया। इसको और सोल्व करो भाई, E0 सेल बराबर, पॉइंट हटाना है, ठीक है, पॉइंट हटा दो, कुछ भी कह दो, क्या करोगे सर आप बताइए हमें। ये 1.100 वोल्ट को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखोगे, 1.1 वोल्ट लिखोगे सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सिंपल सवाल एग्जामिनर आपको नहीं दे सकता, ठीक है सर। ये 1.100 की जगह 1.1 ले लोगे, आपका काम चल जाएगा, 00 कोई ज़रूरत नहीं है, 1.1 आप ले लोगे वोल्ट, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो हमने इसके बाद एक घिसी-पिटी लाइन लिखते हैं जिससे कि अपने एग्जामिनर को भरोसा हो जाए कि हाँ इसने प्लस में लिखा है, तो प्लस के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया पर। देखिए क्या होता है, अतः स्पष्ट होता है कि E0 सेल का मान धनात्मक आता है, अतः अभिक्रिया कहाँ जाएगी भाई, अग्र दिशा में संपन्न होगी, अग्र दिशा में संपन्न होगी। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है पूरा। एक बार और देख लीजिए भाई, किसी के मन में आशंका नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन दे रखा था, जिंक वाला रिएक्शन आपकी कॉपी में लिख रही होगी भाई, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, E0 सेल बराबर कैथोड का माइनस एनोड का। E0 सेल कैथोड पर अपचयन क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड लिखा, एनोड क्या है, एनोड पर ऑक्सीकरण वाला कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, लिख लिया। इसकी वैल्यू ये दे रखी है माइनस, ऐसा का ऐसा लगाया, जिंक के इलेक्ट्रोड की वैल्यू माइनस 0.763 वोल्ट होती है। माइनस माइनस प्लस करके पूरी की पूरी लाइन लिख दी, दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दिया। 1.100 का 1.1 वोल्ट से इंडिकेट कर दोगे, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर E0 सेल का मान धनात्मक प्राप्त होता है तो अभिक्रिया जिस दिशा में संपन्न हो रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो वही समीकरण के अनुसार वो अग्र दिशा में संपन्न हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये अपना आज का लेक्चर था भाई। बड़ी खुशी के साथ आपको खबर दी जाती है कि हमारा ये बहुत बड़ा सारा चैप्टर आज फिनिश होता है सर।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दिया करो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।